अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। नाज़रीन, आज मैं आप लोग को जो एक अक्सर जिससे पिछली वीडियो में हम इस तरह डिस्कशन करते रहते हैं, कोई ना कोई एक डिजीज़ जो है उसको हम लेते हैं और उसकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो आज मैंने सोचा आप लोग को इसी हवाले से एक और जो जल्दी बीमारियाँ हैं उसी हवाले से आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पिछले प्रीवियस मैंने बर्ड्स के बारे में, यानी जो सफ़ेद दाग धब्बे थे उनके बारे में आप लोगों को बताया कि ये सफ़ेद जो दाग धब्बे होते हैं इनका इलाज कैसे किया जाता है और इनको अपनी जिल्द से हम कैसे ख़त्म करते हैं। उसी हवाले से आज मैं जो एक बीमारी की जो तशख़ीस करने जा रहा हूँ उसके बारे में आप लोगों को अक्सर बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। मैं आज नाज़रीन अपने व्यूज़, जो आप मेरे प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं, आप लोग के साथ मैं आज एक ऐसी बीमारी की तशख़ीस करने जा रहा हूँ और उसका नुस्खा बताने जा रहा हूँ। तो जैसे सुनिएगा, कोढ़। कोढ़ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये बहुत ही एक मोज़ी मर्ज़ इसको समझा जाता है, यानी एक बहुत ही मोज़ी और बहुत ही ख़तरनाक जो ये मर्ज़ है जो लोगों में होती है, और इसका इलाज भी ये समझा जाता है कि ये लाइलाज एक मर्ज़ होती है। कोढ़ आप लोगों ने देखा होगा कि ये जिल्द जो होती है उसके ऊपर कोढ़ चल जाता है, यानी काला काला सा सारा जिस्म हो जाता है काला, और काले धब्बे होते हैं। इस तरह ये वो उसके दाने भी बन जाते हैं, और इस तरह ये कोढ़ एक बहुत ही मोहलिक मर्ज़ समझा जाता है। तो मैं अपने व्यूअर्स और यूट्यूबर्स जो मेरे देखने वाले और चाहने वाले हैं उन लोगों के लिए आज ये हदिया करूँगा, ये अक्सर कि वो ये इसको खुद भी सुने और दूसरे लोगों को भी सुनाएं और इस चीज़ को शेयर भी करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस पर फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन और साइमिन, करना क्या है, आपने रूह केवड़ा ले लेना है। अब याद रखना, ये काफ ये वाड़ एहड़ा केवड़ा होता है लफ्ज़, यानी इस को आपने केवड़ा नहीं पढ़ना। रूह केवड़ा जो होता है इसके आपने फूल ले लेने हैं। अगेन सुन लें, रूह केवड़ा, इसके आप लोगों ने फूल ले लेने हैं और इसको अच्छे तरीके से आपने कोट कर लेना है। यानी इसको कोट लेना है या इसको पानी में कोट कर बहुत अच्छे से, जैसे हम मिर्च टाइप बनाते हैं उसी तरह आपने इसको जो है वो कोट लेना है। और इसमें आपने हम वज़न जो उसमें थोड़ा सा शहद या चीनी यानी कोई मीठी चीज़ कोई भी मिला लें इसमें मामूल, ताकि वो हम उसके लिए जो कड़वी महसूस ना हो। वो आप शहद भी मिला सकते हैं, मिश्री मिला सकते हैं, चीनी भी मिला सकते हैं, उससे कोई फ़र्क यानी वो कोई इशू नहीं है। तो क्या होगा नाज़रीन, इसको आपने 1.5 महीना, कम अज़ कम 1.5 महीना से 2 महीने सुबह शाम इस्तेमाल करवाएं। बिल्कुल 100% के आपका जो कोढ़ जिसकी बॉडी पे भी होगा वो बिल्कुल नहीं रहेगा, उसकी बॉडी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और ये मर्ज़ उसमें नहीं रहेगा। देखने में ये जस्ट फूल हैं, यानी क्या कि इतना मोज़ी और इतना लाइलाज मर्ज़ है कि हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि ये इलाज मुमकिन है। तो देखें, रोग केवड़ा के फूल सिर्फ इस मर्ज़ से हमें निजात दिला रहे हैं। तो बात करने का मकसद वही है कि ये जो हर्ब्स होती हैं, ये जड़ी बूटियाँ होती हैं, ये सारी बेमिसाल होती हैं, हमें इनका इल्म नहीं होता। तो अब देखिए, ये कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है कि ये एक सिंपल से फूल हैं जो इस इतनी मोज़ी और लाइलाज मर्ज़ के लिए फ़ायदा मंद है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो आप इसको ज़रूर शेयर करें और इसको आजमाएं। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह।